कुशेश्वर स्थान और तारापुर ये दो वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर बिहार में आगे आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। इसमें मुद्दे क्या होंगे? दरअसल महागठबंधन के दो घटक जो कि एक साथ नहीं अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा एक उनकी तरफ से रखा जा रहा है और वो जातीय जनगणना। जी हां, आरजेडी और साथ ही साथ कांग्रेस ने कह दिया है कि इस बार के इन दोनों सीटों के उपचुनाव जातीय जनगणना पर होंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कहा है कि चुनाव का मुद्दा जातीय जनगणना नहीं होगी बल्कि विकास का मुद्दा होगा। एनडीए सरकार का, डबल इंजन सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उस आधार पर वोटिंग होगी, मतदान होगा और चुनाव लड़ा जाएगा और हम उसी मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। कोई एक भी पार्टी कहता है कि ये हमारी जातीय गणना नहीं होनी चाहिए और उनमें डबल रोल में क्यों डबल रोल में हो? इतनी बड़ी आबादी को भ्रम में क्यों डाल रहे हो? सीधा बोलो, या तो गठबंधन का यह नीति है और नीति नहीं है तो तुम उससे नीतीश कुमार अलग जाओ, तब समझेंगे कि तुम्हारी नीतियों में दम है। बिहार में ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। सरकार ने तो यहाँ तक भी कहा कि हम सर्वदलीय बैठक करेंगे, फिर से करेंगे चुनाव के बाद। ये बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। जदयू और भाजपा बिहार की जनता की हकमारी कर रही है और हम इन उपचुनावों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। पहले भी ये लोग महापेच ही थे। अब इन चुनावों में देखना दिलचस्प होगा कि लालटेन से हाथ जलता है या फिर हाथ के वार से लालटेन टूट जाता है। एक बात के लिए हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां के मतदाता मालिक फिर से अपना आशीर्वाद हमारे ही कैंडिडेट्स को देंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मुद्दा जनता के बीच में रहेगा। भले विरोधी दल इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते रहे, जनता विकास के कार्यों को देख रही है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य को देख रही है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य को देख रही है। उसी मुद्दे पर यहाँ चुनाव होगा। तो इस पूरी खबर पर कैसे सरगर्मी बढ़ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा हमारे पटना ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक तरफ विकास की मुद्दे की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस चुनाव भले ही अलग अलग लड़ रहे हो लेकिन मुद्दा उन दोनों का एक ही है। देखिए, मुद्दा उन दोनों का एक ही है और जाहिर तौर पे जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए में जो आपस में दो प्रमुख बड़े धरे हैं बीजेपी और जेडीयू, उनकी राय अलग अलग है और ऐसे में ये जो कांग्रेस और आरजेडी हैं ये अपने स्तर से ये बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना वहाँ पे प्रमुख रूप से मुद्दा होगा और इन दोनों पार्टियों को ये भरोसा है कि इन मुद्दों को अगर वहाँ पे बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे तो एक जो समाज विशेष की जो वहाँ पे मत है वो उनके पाले में गोलबंद हो सकता है। तो रणनीति के तहत इस विषय को मुद्दा बनाने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी वो दोनों इस पर हामी भर रही है कि ये निश्चित तौर पे मुद्दा होगा और ना ही कि सिर्फ उपचुनाव में बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है, ऐसा इन दोनों पार्टियों का कहना है। दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि चूंकि शुरू से ही उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरीके से क्या कुछ समस्याएं हैं या क्यों इस जो जातिगत जनगणना है इसको नहीं कराया जा सकता है। तो बहरहाल जो जेडीयू और बीजेपी है इनमें आपस में किरकिरी होती रही है इस विषय को लेकर और दोनों इस विषय पर सहज नहीं रहे हैं जब भी ऐसा कोई बात हो। तो गठबंधन में उम्मीदवार जो है घटक दल के वो एक हैं, लेकिन इन मुद्दा पे मतभेद है इन दोनों पार्टियों में। ऐसे में बीजेपी जो है इसे दरकिनार करके और वो विकास की बातें, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई अलग अलग योजनाओं के और जनहित के हित की बातें, इन बातों को वो कह रही है कि वो चुनाव में उपचुनाव में उठाएंगे और जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही कि विपक्ष हमेशा जात की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो विकास की बातें और सबका साथ लेकर चलने की बात करती है। तो इस तरीके से वो जातिगत जनगणना को दरकिनार कर रही है उपचुनाव में। लेकिन जेडीयू, हाँ बिल्कुल, हाँ, जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें, इन दोनों ही सीटों पर जातीय समीकरण अगर देखें, सरसरी निगाह डालें, मोटे मोटे तौर पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर का गणित आपसे समझने की कोशिश करें, क्या ऐसा भी लग रहा है कि आरजेडी मुख्य तौर पर एक तरह से ये
प्रयोग कर रही है, ये जानना चाह रही है कि जातिगत जनगणना के इन 2 सीटों पर अगर मुद्दा लेकर बढ़ते हैं आगे तो क्या नतीजे होंगे, ताकि उसी लिहाज से वो आगे इस पूरे मसले को और बड़ा बनाने की कोशिश करें। देखिए, न सिर्फ जातिगत जनगणना के मसले पर बल्कि कई ऐसे मुद्दे मसले हैं जिसको कि लेकर ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये बिल्कुल लिटमस टेस्ट जो है वो साबित होगा। जातिगत जनगणना को लेकर देखिए, ये जो दोनों क्षेत्र हैं वो दोनों क्षेत्र जो है उस तरीके से किसी खास बहुल समीकरण के तहत हैं, और कुशेश्वर स्थान जो है वो उस तरीके से वो वहाँ पे जो आरक्षित सीट है वो है। तो ऐसे में ना सिर्फ जातिगत जनगणना के लिहाज से यहाँ पे जब इन मुद्दों को रखेंगे तो किस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, ये तो इस जांच में पता चलेगा ही चलेगा। साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी ने जो दाव चला है और कांग्रेस को दरकिनार करते हुए अपनी दोनों जगह पे उम्मीदवारी दे दी है, तो इस तरीके से आरजेडी जो है यहाँ पे ये भी आकलन करने में सफल होगी कि आखिर अगर कांग्रेस को दरकिनार कर दें तो वो कितने पानी में कहाँ तक है, और अकेले अपने दम पर अपने जनाधार को बढ़ाने को लेकर या फिर चुनाव में अपने एक कैनवास को बड़ा करने को लेकर वो कदम उठा सकती है या नहीं। तो ये भी इस जो उपचुनाव है इसके परिणाम होंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसमें आरजेडी ने स्पष्ट कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ने को लेकर भी तैयारी कर रही है, और जो ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस उस अनुपात में सफलता हासिल नहीं कर पाई, और जिसका परिणाम था कि यहाँ पे सरकार बनाने से वंचित रह गई थी आरजेडी। तो ऐसे में वो अपने तरीके से जो सोच रही है उसका भी लिटमस टेस्ट जो है इस चुनाव परिणाम में सामने नजर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर पूरी तरह से जानकारी देने के लिए रजनीश, आपका शुक्रिया। न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि